राम राम राम। गीता में आता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। ये कर्मयोग का खास सूत्र है। बड़ी सुंदर बात कही है। कर्मणि एवं अधिकार उससे अपने कर्म में तत्परता से लग जाए। जो कर्तव्य कर्म है सामने जो ही कर्तव्य आ जाए, केवल अकर्तव्य का त्याग है। शास्त्र में जिनका निषेध किया है वो काम कभी न करें। शास्त्र से विरुद्ध है, धर्म से विरुद्ध है, भगवद आज्ञा से विरुद्ध है, व्यवहार से विरुद्ध है, नीति से विरुद्ध है, वो काम नहीं करना है। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, संत महात्माओं की आज्ञा के अनुसार अच्छे सज्जनों से अनुमोदन किया हुआ है और अपने सामने आ गया है तो वो कर्तव्य कर्म है। वो कर्तव्य कर्म करने में अपना अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, फलों में कभी नहीं। कर्म एक होता है, फल अनेक होते हैं। इस वास्ते कर्मणि अधिकारस्ते, ते कर्म में अधिकार है। यहाँ एक वचन दिया है। मां फलेषु कदाचन, फलों में अधिकार नहीं। मानो फल इच्छा का त्याग करके कर्म करना चाहिए। ये मेरे को मिल जाए, ऐसा मेरे मन में वो हो जाए, ऐसी बात हो जाए, ऐसे जो इच्छा है उसका त्याग करना है। दो तरह की इच्छा होती है। एक तो अपने मन सा ही हो जाए, हम चाहते हैं जैसे हमारे को मिल जाए, और एक हम नहीं चाहते वो न हो जाए, वो निषेध। दो तरह की इच्छा। ये फल की इच्छा है, ये इच्छा न करें। भगवान करे वो हो जाए। इसका छोटा सा सूत्र है, करने में सावधान और होने में प्रसन्न। खास बात है, करने में हरदम सावधान रहे, कहीं भी भूल से भी कोई अपार न हो जाए, किसी का नुकसान न हो जाए। डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी का अपकार न हो जाए, किसी को नुकसान न हो जाए। सपने भी, अनजानपने भी सावधानी रखो, किसी का नुकसान नहीं करना। शास्त्र निषिद्ध कार्य नहीं करना। वो कर्तव्य कर्म में अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, फलों के विषय में कभी मत करो अधिकार, आग्रह मत करो, अच्छा मत करो। श्री शंकराचार्य महाराज कर्मयोग को केवल मदोष को नाश करने की बात कहते हैं। और उस संप्रदाय में ऐसा है, कर्म योग से मलदोष नाश होता है, उपासना से विक्षेप दोष नाश होता है, और आवरण नाश होता है ज्ञान से। ज्ञानादेव तो केवल्यम। ऐसे कहने वाले पूज्य चरण श्री शंकराचार्य महाराज गीता की टीका लिखते हुए, भाष्य लिखते हुए ऐसी एक बात लिखते हैं विलक्षण। वे कहते हैं कर्तव्य कर्म का आचरण करो ठीक तरह से। जो कर्म है सब कर्म है, अंतःकरण शुद्ध होता है, ये सिद्धांत है वेदांत का, अद्वैत सिद्धांत। आप लिखते हैं कि अंतःकरण शुद्ध हुआ हो चाहे न हो, अपने निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंतःकरण शुद्ध हुआ ही नहीं, शुद्ध होना चाहिए, नहीं हुआ, ये विचार नहीं रखना चाहिए। मूल बात लिख दी, मूल बात। अंतःकरण शुद्धि के लिए दान पुण्य जप तीर्थ व्रत होम यज्ञ
स्वाध्याय तप आदि करते हैं अंतःकरण शुद्धि के लिए। कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगं तत्व आत्मशुद्धये। गीता ये लिखती है, मन से, वाणी से, क्रिया से, शरीर से जो किया जाए वो शुभ काम करना है, दूसरों के हित के लिए, अपने लिए नहीं। इसका अर्थ क्या है? ध्यान देकर सुने मेरी बात को। अपने लिए नहीं, इसका क्या अर्थ है? अपने लिए, उस शरीर के लिए नहीं, औरों के लिए करे, ये भी है, परंतु ख्याल रखना है अपने लिए नहीं, मन अपने शरीर के लिए नहीं, अपनी इंद्रियों के लिए नहीं, अपने मन बुद्धि के लिए नहीं, अपने अहंकार तक के लिए नहीं, स्वयं जो शुद्ध परमात्मा का अंश है उसके लिए नहीं। अपने स्वरूप को समझ लेना, अपने लिए नहीं। उसके लिए कोई कर्म होता नहीं, कर्म कोई पहुंचता नहीं, स्वरूप तक कोई कर्म नहीं पहुंचता। तो अपने लिए नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं। सब अंतःकरण की शुद्धि के लिए आप कहो कि ये कैसे कहा? अपने लिए नहीं, पर अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने मान बढ़ाई के लिए नहीं, अपने सुख भोग के लिए नहीं, अपने धन प्राप्ति के लिए नहीं, अपनी प्रशंसा और आराम के लिए नहीं। ये तो ठीक है, पर अपने अंतःकरण के लिए ही नहीं। आत्म शुद्ध है कहते हैं अंतःकरण की शुद्धि के लिए। अंतःकरण की शुद्धि के लिए करना तो अंतःकरण शुद्ध करना है, अपने को शुद्ध करना है क्या? अपना जो स्वरूप है असली परमात्मा का शुद्ध ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन और अमल सहज सुख राशि, ये रामायण में कहा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी है, उस चेतन है, अमल है, मल रहित है। मल रहित है, उसमें मल नहीं है। शुद्धि क्या करोगे? मल दोष दूर करोगे ना। कर्मयोग के द्वारा मल दोष को दूर करना है, तो अपने स्वरूप में मल नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, मल रहित है। सहज सुख राशि, सहज सच्चिदानंद घन स्वरूप है। उसके लिए क्या करना होगा? जो चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है, उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए करना कुछ नहीं होगा, अपने लिए नहीं। योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। आत्मशुद्धि करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए सीधी सारी बात है। अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार की शुद्धि के लिए करना है, अपने लिए नहीं। कर्म नियमाधिकार से तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए करना है। उसके लिए भी कहते हैं अंतःकरण शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ ये चिंता नहीं करनी चाहिए, इस तरह भी नहीं देखना चाहिए, अपना काम करते ही रहना चाहिए। सिद्धि सिद्धियों समो भूतवा समय सिद्धावसिद्धो च सिद्धि सिद्धियों निर्विकार, तीन आया गीता में। सिद्धि सिद्धियों समूहभूता, सिद्धि असिद्धि में सम रहे। अंतःकरण शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ इसकी परवाह नहीं करे, केवल कर्तव्य कर्म करने हो, करने में हरदम सावधान, सबके लिए उद्या मात्र के लिए काम करे। श्रवण मनन विध्यासन ध्यान समाधि तक अपने लिए नहीं। स्थूल कर्म होते हैं शरीर के द्वारा, चिंतन ध्यान होता है अंतःकरण के द्वारा, समाधि होती है
महाराज सूक्ष्म शरीर ये कारण शरीर में, समाधि कारण शरीर में होती है। तो कारण शरीर की शुद्धि हो, स्थूल सूक्ष्म शरीर की शुद्धि हो, स्थूल शरीर की शुद्धि हो, अपनी शुद्धि थोड़ी होती है, अपने अशुद्ध है ही नहीं। चेतन अमल सहज सुख राशि, उसमें अशुद्धि आ ही नहीं। तो आ ही नहीं अशुद्धि, उसके लिए क्या शुद्धि करोगे? शुद्धि तो उसमें ही करनी है जिसमें अशुद्धि आई है, और अशुद्धि है आगंतुक दोष, अशुद्ध दोष है नहीं मूल में, तभी अशुद्धि मिटती है। अगर स्वतः अशुद्धि होती तो अशुद्धि मिटती नहीं। ना भाव विद्यते सतः, सतः सद्वस्तु न अभाव न विद्यते, सद्वस्तु का अभाव नहीं होता, अभाव होता ही नहीं, सद्वस्तु है जो ही रहेगी, तभी वो सत है। अगर अभाव हो जाए तो सत कैसे? तो सत है ही, उसका अभाव नहीं होता। अगर अशुद्धि हमारे में होती तो उसका नाश नहीं होता। अरे अंतःकरण की शुद्धि के लिए कहते हैं तो अंतःकरण शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध अशुद्ध दोनों होता है। जितने जीव है सबका ही अशुद्ध है, तो अंतःकरण ही अशुद्ध हुआ है, कोई स्वरूप अशुद्ध हो गया। जीवन मूल तत्व के भगवत प्रेमी पुरुष का भी स्वरूप शुद्ध है, और कसाई का भी, मान हत्यारे का भी स्वरूप शुद्ध है। स्वरूप मैला नहीं हुआ है, कभी किसी का ही नहीं होता। अगर वो मैला हो जाएगा, उस मैल को दूर कोई कर सकता नहीं, क्योंकि ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव होता नहीं, तो उसमें मैल है वो भी सत ही होगा, सत स्वरूप ही होगा, तो उसका नाश कैसे होगा? तो उसका नाश नहीं होता है, उसमें कोई घटबड़ नहीं होती, वैसा का वैसे स्वरूप है। किसी का भी स्वरूप अशुद्ध नहीं है। अंतःकरण अशुद्ध होने से अपने शुद्ध स्वरूप का बोध नहीं होता। जैसे आंख में खराबी आ जाती है तो नेत्र से साफ नहीं दिखता है। जैसे भागवत में साक्षात मल दृशो सवित्री प्रकाश अमल दृशा, जिसकी दृष्टि शुद्ध हो गई उसके सामने सूर्य प्रकाशित हो जाता है। तो सूर्य प्रकाश उसके सामने होता है क्या? जिसकी कमजोर है आंख, उनके सामने सूर्योदय उदय नहीं होता है। जो बहुत थोड़ा बहुत दिखता है उसके सामने नहीं है, क्या बिल्कुल अंधा है उसके सामने सूर्य प्रकट नहीं होता है। सूर्य तो सबके सामने प्रकट होता है, परंतु अंधे को दिखता नहीं है। तो अंधापन है वो नेत्रों का नहीं है, नेत्रों में आया हुआ है। चाहे इस जन्म में हो चाहे पूर्व जन्म का हो, वो अंधापन नेत्रों का स्वरूप नहीं है, विकृत है। फिर भी नेत्र जड़ है, चेतन में तो संभव ही नहीं है। जिनमें तत्व में असत्य कहां से आवेगी? तो अपने लिए न करके केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगी कर्म करते। योग न कर्म कुरंति संगतत्वात् शुद्धे युक्ता कर्म फलंत्योता शांति मापनोति नैष्ठिक्यम। योगी है वो कर्म फल का त्याग करके और नैष्ठिक शांति, सदा रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। अयुक्ता है जो योगी नहीं है, भोगी है, काम कार्य इच्छा के कारण फल शब्दों निबद्धते, वो बन जाता है। क्यों? कामना है उसके मन में, तो कामना है, ये कामना है सत्यानाशी, सत्यानाश करने वाली कामना है। चाहना मन में, ये चाहना ये मिल जाए, ये मिल, इदम में शायद इच्छा काम शब्द का काम करे। क्या बताया गया कि ऐसा मेरे को हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। वो हो जाए में दोनों है, धन मिल जाए, रोग नाश हो जाए, ऐसी इच्छा होती है मन में। तो ये बात है, इच्छा है मन में, कामना, उस कामना का त्याग करना है। वो कामना का सर्वथा त्याग हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो गया।
अंतःकरण शुद्धि का अर्थ अधूरा नहीं है। मलदोष दूर हो जाए यही शुद्धि नहीं है असली। विक्षेप, मरण, आवरण, ये सब के सब दोष दूर हो जाए, इसका नाम है शुद्धि। ना अंतःकरण में मल दोष रहे, ना आवरण दोष रहे, विक्षेप दोष भी न रहे, ये दूर हो जाए। सत्संग, भजन, ध्यान, जप से मल दोष दूर होता है और सत्संग से मल दोष, आवरण दोष दूर हो जाता है। सत्संग से विक्षेप दोष दूर हो जाता है। हमने पुस्तकों में पढ़ा है कि अच्छे संत महात्मा पुरुष है, तत्व के जीवन मुक्त पुरुष है, उनके पास रहने मात्र से विक्षेप दूर हो जाता है। बुरे बुरे संकल्प आते ही नहीं, शुद्ध बातें आती, मन में स्वतः उसका विवेचन किए बिना स्वाभाविक वहां पर मल दोष दूर होता है और विक्षेप दोष दूर होता है। और उनकी कृपा से बचनों से आवरण दोष दूर हो जाता है। तो सत्संग की महिमा बहुत बताई गई है, कोई दोष नहीं रहता। सदाम प्रसंगात्मा वीर संवेदो भवन्ति हृत्करण सायना कथा तत्जोषणा दास वर्ग मने श्रद्धा रतेर भक्त अनुक्रमिष्यति, ये सब आ जाते हैं सदाम प्रसंगात। जहाँ सत्संग होता है वहाँ क्या होती है? भगवान के प्रभाव वाली कथाएं होती, भगवान का नाम है, भगवान का स्वरूप है, भगवान की लीला है, भगवान की संबंधी बात होती, सताम प्रसंगात। तभी वो संतों का संग है। जहाँ भगवान की बात नहीं हो सत्संग कैसा? सत की चर्चा नहीं, सत का प्रेम नहीं, सत का वर्णन नहीं, सत का जहाँ उद्देश्य नहीं, वो सत्संग कैसा? तो सताम प्रसंगात वीर संवेद, भगवान के प्रभाव की कथा तत्जोषनाथ, उसका सेवन करें तो आशु अपवर्ग बनी। इस मुक्ति के मार्ग में बहुत जल्दी श्रद्धा रतिर भक्ति, श्रद्धा जहाँ जहाँ प्रीति हो जाती है, भक्ति जल्दी हो जाती है। आशु आशु शीघ्रम, स्वतः स्वाभाविक श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति, भक्ति प्रेम पन्नगार प्रेम संभजनम दूसरा, भगवान में प्रेम हो जाता है, भगवान मीठे लगने लगे, भगवान अच्छे लगने लगे। जैसे रोग शांत होने से अन्न अच्छा लगने लगता है। जो अन्न शरीर का आधार है, अन्न और जल के बिना ये शरीर जी नहीं सकते। तो खुशबू आहार, फलाहार करो, दूध आहार करो, अन्न आहार करो, वो सब अन्न है। जो खाया जाए उसका नाम अन्न है। अन्न प्राण में धातु, अन्न प्राण में धातु है, तो उस अन्न बनता है। तो अन्न क्या है? जिससे प्राण रह जाए, प्राण कायम रहे, वो अन्न है। उससे वो अंतःकरण शुद्ध हो, अंतःकरण जीता है, शरीर जीता रहता है। जो वो सब अक्षर क्या, जो वो अन्न है, इससे वो अंत शरीर रहता है। तो शरीर है, ये खुराक अन्न जल है। ऐसे सत्संग की खुराक है भीतर की, अंतःकरण की खुराक है, काल शरीर का खुराक है। आवरण दोष, दूसरे आवरण दोष है, वो भी अंतःकरण का दोष है, वो रहता है। तब जो समाधि होती है, उस समाधि की दो अवस्था होती है, एक समाहित अवस्था, एक वित्थित अवस्था। मानो समाधि उतर गई तो व्युत्थान हो गया, और एकांत बैठे, ठीक है, समाधि हो गई। उस समाधि में सब विकल्प, निर्विकल्प और सबीज निर्बीज धर्म में कई समाधियों का भेद है। वे समाधि होती है, वेदांत की समाधि होती है। उस समाधि में वो होती है दृश्यानुविद, शब्दानुविद, आभ्यंतर दृश्यानुविद, बाह्य दृश्यानुविद और बाह्य शब्दानुविद, आभ्यंतर शब्दानुविद, और निर्विकल्प और निर्बीज क्षय होती है। ऐसी समाधियां होती है, वे सब अंतःकरण की होती है। जब तक कारण शरीर के साथ संबंध है तब तक समाधि होती है। ऐसे स्वतः होती है सुषुप्ति, जागृत अवस्था होती है स्थूल शरीर की, स्वप्न अवस्था होती है सूक्ष्म शरीर की, और गहरी निद्रा होती है कारण शरीर की। अब गाढ़ निद्रा हो जाए तो ये तो होती समाधि में यही होता है।
संसार की कोई बात याद नहीं है, गाढ़ सुषुप्ति है, शरीर की याद नहीं, मन बुद्धि कुछ याद नहीं है अपनी। संसार का तो ऐसे अभाव हो जाए और स्वरूप की जागृति रहे, ये समाधि होती है। और स्वरूप की भी जागृति नहीं रहती, ये नींद है, गाढ़ नींद होती है, उसमें अपना भान नहीं होता, अपने स्वरूप का भी भान नहीं होता। परंतु भान न होने पर भी स्वरूप वैसा का वैसा ही रहता है, स्वरूप में फर्क नहीं पड़ता। स्वरूप वो नींद नहीं आती, स्वरूप की सुषुप्ति नहीं होती, सुषुप्ति अंतःकरण की होती है, स्वरूप की सुषुप्ति नहीं होती। अगर स्वरूप की सुषुप्ति होती तो मैं सुख से सोया, मेरे को कुछ भी पता नहीं है, ऐसी स्मृति कैसे होगी? मैं सोया था, मेरे को कुछ भी पता नहीं था, तो पता होना नहीं होना वही कह सकता है जो स्वयं देखता है। यहाँ आदमी नहीं है कि यहाँ आदमी है, वो आदमी आया कि वो चला गया। ये भाव और अभाव दोनों को देखने वाला होता है, वो दोनों से अलग होता है। वस्तु के भाव का बोध है, उसके अभाव का भी बोध है, तो दोनों को अभाव भाव दोनों को बोध करने वाला, जिसका अभाव होता है भाव उससे अलग होता है। पक्की बात एकदम ही। यहाँ पंडाल में आ गए इसका भी ज्ञान है, चले गए इसका भी ज्ञान है, तो वो ज्ञान वाला पंडाल से अलग है, आने वालों से भी अलग है। तब वो कहता है कि आदमी आ गए, तो कहते आदमी कोई नहीं है। घर में कोई आवाज देगा तुम अब आदमी है यहाँ, तो इसे कहता है यहाँ कोई नहीं है, घर वाला कोई नहीं है। तो कोई नहीं का कहने वाला बाहर का कोई दूसरा आदमी नहीं है, अथवा ये अर्थ होता है बोलने वाला कि नहीं है, और बोलने वाला नहीं है तो कहता कौन है? ऐसे हमारे कुछ पता नहीं था तो कुछ पता है, जागृत में स्वप्न में पता है, और सुषुप्ति में कुछ पता नहीं है। तो पता और न पता दोनों को जानने वाला का पता वो है हरदम, जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है। अगर मैं होता तो कैसे कहना मेरे को कुछ पता नहीं था, ऐसी नींद आई तो कुछ पता नहीं था। तो सबका पता होना और सबका पता का न होना, ये भाव और अभाव दोनों को प्रकाशित करने वाला का निरंतर भाव रहता है। अभाव अवस्था में भाव अवस्था में दोनों में उनकी स्थिति रहती है। नहीं तो वो कैसे कहा गया इतना नहीं था, वो खुद का भाव कह नहीं सकता। दूसरी बात आप ध्यान दें, आपको स्थूल शरीर का भाव अभाव, सूक्ष्म शरीर के भाव और अभाव और सुषुप्ति का भाव और अभाव, इनका ज्ञान आपको होता है। अभी जागृत है, अपनी स्वप्न है, अभी सुषुप्ति अवस्था है। तीनों अवस्थाओं के संधियों का, तीनों अवस्थाओं के उदय और अस्त का आपको ज्ञान है, तो आप जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं हो, सीधी बात है। अगर आप जागृति होते तो स्वप्न में कौन जाता, सुषुप्ति में कौन जाता? और स्वप्न में ही रहते तो जागृत में सुषुप्ति में कौन जाता? और सुषुप्ति में ही रहते तो जागृत में स्वप्न में कौन जाता? आप जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों में जाते हो, तो तीनों के भाव और अभाव का ज्ञान आपको है, तो आप जागृत स्वप्न सुषुप्ति से अलग है। आप स्थूल सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से अलग है। अगर इनके साथ होते तो इनके भाव अभाव का ज्ञान कैसे होता? सबके भाव अभाव का ज्ञान होता है, परंतु आपके खुद के अभाव का अनुभव किसी को होता है? स्वयं के अभाव का अनुभव होता है क्या किसी को? थोड़ी बारीक बात जरूर है। आप कहो देगा हमारे कुछ पता नहीं, हम ही कहीं नहीं सुषुप्ति में, ऐसे कह सकते हो, परंतु ये ठीक समझ पूर्वक कहना नहीं है। समझ बूझ विचार करो तो अपने अभाव का अनुभव किसी को नहीं है। और जो नीच हो, ऊंच हो, शुद्ध हो, अशुद्ध हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, मूर्ख हो, प्रेमी हो, अप्रेमी हो, आसक्ति हो, अनासक्त हो, कैसे ही ज्ञान हो, अपने अभाव का अनुभव नहीं होता है। और अपने ही अभाव का अनुभव हो जाए, मुक्ति में भी अपने अभाव का अनुभव हो जाए, तो ऐसी मुक्ति को कौन चाहेगा? अपने अभाव की किसी है भी मैं मेरा अभाव हो जाए, मेरा नाश हो जाए, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। अपने अभाव का अनुभव नहीं। दूसरी चीजों का अभाव का भाव का अनुभव करने वाला उनसे अलग होता है। तो जो वास्तव में स्वरूप स्थिति है
उसमें समाधि और व्युत्थान दो अवस्था नहीं होती। वो समाधि नहीं, व्युत्थान वो तो सदा जागृत रहता है। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मने यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र समाधया। देहाभिमाने गलिते, देह का अभिमान मिट जाए। देह मैं नहीं हूँ, ना स्थूल हूँ, ना शरीर सूक्ष्म हूँ, ना कारण हूँ। मैं देहाभिमान हूँ, मैं मेरा अभिमान नहीं, देह में मैंपन मेरा मिट गया। तो देहाभिमाने गलिते और विज्ञाते परमात्मा ने परम शुद्ध स्वरूप, स्वरूप का बोध हो गया। तो यत्र यत्र मन हो जाती तत्र तत्र समाधि है। जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ समाधि समाधि है सभी। ये सहजावस्था है, ये सहज समाधि है। सहज तन मन कर, सहज पूजा, सहज सब सहज है। हरिया जयमल दास गुरु राम निरंजन देव काया केवल देहरो और सहज हमारी सेव। सहज 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 हमारे सहज का सहज किया विस्तार। अरे जीव और शिव का एक नाम एक ठाम। सहज हमारी सहज का स्वतः स्वतः सिद्ध है, वो है, वो सहजावस्था है, वो कृत्रिम नहीं है, वो सबकी है। वो उधर ध्यान न रहने से, उधर का बोध न होने से होते हुए भी कि मैं नहीं हूँ, ऐसा बोध होता है मैं नहीं हूँ। क्योंकि जब तक बोध नहीं है। सर्वज्ञ मुनि ने संक्षेप शारीरिक में लिखा है, यद पाद पंकज शयनम बिना में सन्नप्य सन्नोपर पुरुष पुरासीत। यद पाद पंकज शयनम बिना में, रघुवर महाराज के गुरु की कृपा मैंने स्वीकार नहीं करी, उनके चरण रज्जु को मैंने स्वीकार नहीं किया, तब सन्नप्य सन्ने होता हुआ भी परमात्मा है ही नहीं, ऐसे माने परमात्मा है ही नहीं, है ही नहीं ऐसा। सन्नप्य सन्ने पर पुरुष पुरासी। और यद पाद पंकज शयनाथ, जब महाराज के चरणों में रज्जु को स्वीकार किया, ना शीत न तास्त न भविष्यति भेद बुद्धि। अरे भेद बुद्धि थी ही नहीं, है ही नहीं और होगी ही नहीं, अरे वो शक्ति ही नहीं। ना शीत न तास्त न भविष्यति भेद बुद्धि, तो बुद्धि कैसे हो जाएगी? होगी नहीं, हो सकती संभव ही नहीं है। तो उस स्वरूप में है जो कि तो स्थिति है। फर्क क्या पड़ता है? अंतर्गण निर्मल हो गया, उसमें ना मल रहा, ना विक्षेप रहा, ना आवरण रहा, कोई दोष नहीं रहा, स्वरूप का अनुभव हो गया। अंतर्गण शुद्ध होने से स्वरूप का अनुभव होता है और स्वरूप के अनुभव होने से अंतर्गण शुद्ध हो जाता है। चाहे तो कर लो आप। कर्म योग से अंतर्गण शुद्ध होकर स्वरूप का अनुभव हो जाता है, ज्ञान योग से स्वरूप का अनुभव होकर अंतर्गण शुद्ध हो जाता है। दोनों का नाम योग का। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग का वियोग ही नाम योग है। और समत्वम योग उच्यते, दुख संयोग वियोगम मानो अब प्रकृति का सर्वथा विद्या का नाश हो गया तो योग हो गया। और साम्य अवस्था जो परमात्मा का उसमें स्थिति होगी। यह तेज सर्गो ये शान साम्य स्थित माना, जिनका साम्यावस्था मन स्थित हो गया उन लोगों ने यहाँ ही जीवित अवस्था में संसार को जीत लिया। निर्दोष समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है। तस्मात ब्रह्मण चेता उस दोष नहीं है, समय उस विषमता हुई नहीं, कभी होगी नहीं, कभी हो सकती नहीं, संभावना ही नहीं है। तो साम्य स्थिति माना अंतर्गत साम्य अवस्था।